महाराजा की हवेली का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक विशाल और भव्य हवेली हुआ करती थी। इसे महाराजा की हवेली कहा जाता था। यह हवेली राज्य के बाहर घने जंगलों के बीच स्थित थी। हवेली की खूबसूरती देखते ही बनती थी, लेकिन इसके बारे में एक डरावनी कहानी भी मशहूर थी। लोग कहते थे कि जो भी इस हवेली में गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। अगवहलर जोनिया हवेली का इतिहास कहा जाता है कि यह हवेली महाराजा विक्रमसेन ने बनवाई थी। महाराजा विक्रमसेन एक शक्तिशाली और कठोर शासक थे। वह अपनी हवेली में भव्य दावतें देते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी। वह अपने दुश्मनों और अपने विरोधियों को इस हवेली में बुलाते और फिर वे लोग कभी वापस नहीं लौटते। समय के साथ इस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को हवेली से डरावनी चीखें सुनाई देती और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां पर छायाओं को घूमते हुए देखा है। धीरे धीरे यह हवेली वीरान हो गई और लोग इससे दूर रहने लगे। अरोगार साहसी युवक का प्रवेश सालों बाद, जब हवेली की यह कहानी लोगों के बीच डर का प्रतीक बन चुकी थी, तब एक साहसी युवक अर्जुन गांव में आया। अर्जुन ने उन कहानियों को सुनकर तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। मैं इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता, अर्जुन ने कहा। अगर वहां कुछ भी है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अर्जुन ने एक रात अकेले ही हवेली में प्रवेश किया। हवेली के बाहर बड़ा सा फाटक लगा हुआ था, जो जंग से भर गया था। उसने फाटक को खोला और एक भयानक आवाज गूंज उठी। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली का हर कोना अजीब और डरावना लग रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शीरियन रहस्यमय घटनाएं। जैसे जैसे अर्जुन हवेली के अंदर बढ़ता गया, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। हवेली के एक कमरे में उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि यह जगह वाकई में रहस्यमयी है। राज अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर छानबीन जारी रखी। चलते चलते वह हवेली के तहखाने तक पहुंच गया। तहखाने में एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर लोहे की मजबूत चेनें लटक रही थी। अर्जुन ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और अंदर गया। तहखाने के अंदर उसने देखा कि वहां पर कई कंकाल पड़े हुए थे। कंकालों के पास पुरानी तलवारें और बर्तन भी थे। अर्जुन समझ गया कि यह वही लोग थे जो कभी इस हवेली में आए थे और वापस नहीं लौटे। तभी अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसके सामने एक विशाल छाया खड़ी थी, जिसके लाल आंखें चमक रही थी। अरग्रेरू महाराजा की आत्मा। वह छाया धीरे धीरे बोलने लगी। मैं महाराजा विक्रमसेन की आत्मा हूं। मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की और निर्दोष लोगों को मारा। अब मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। जो भी यहां आता है उसे मैं अपने साथ बांध लेता हूं। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। महाराजा की आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुम बहुत साहसी हो। यदि तुम मेरी आत्मा को इस बंधन से मुक्त कर सकते हो, तो मैं तुम्हें इस हवेली से बाहर जाने दूंगा। अगला, आत्मा की मुक्ति। अर्जुन ने महाराजा की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक पुराने ग्रंथ में लिखे मंत्रों का जाप किया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, एक तेज रोशनी हुई और महाराजा की आत्मा अदृश्य हो गई। उसके बाद हवेली से सभी अजीब घटनाएं बंद हो गई। अर्जुन ने हवेली का रहस्य सुलझा दिया और गांव वालों को इस डर से मुक्त कर दिया। की रहा सुमायन शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि साहस और धैर्य के साथ हम किसी भी डरावनी या कठिन स्थिति का सामना कर सकते हैं। अंधविश्वास को चुनौती देकर सच को उजागर